एक तरफ 3 मरतबा की वज़ीर आज़म की बेटी थी जिसने मुखालिफिन को दबाने के लिए, सियासी मुखालिफिन है, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ना था, हर गैर जमहूरी हथकंडा, हर गैर जमहूरी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे अपने मुखालिफिन को ना दबाया हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास आदमी है और वो वज़ीर आला बना और किसी ख़ानदानी सियासत का नतीजा नहीं है ये शख्स सुहेल अफरीदी, और उसने फ्री हैंड दिया अपनी अपोजिशन को। अब इसमें जनाब सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट भी है कि हरीपुर इलेक्शन में नून लीग के रहनुमाओं ने मुझ पर ज़ाती हमले किए, गालियां दी, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत है, आज़ादी है। ये होती है ना जमहूरियत। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना हक नहीं ले सकती खैबर पख्तूनख्वा में, हरीपुर में, वो अगर इलेक्शन जीत के भी इलेक्शन की जीत अनाउंस नहीं करवा सकते तो ये इमरान खान को कैसे जेल से छुड़ाएंगे? ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी मैं एक अगर न्यूट्रल तज्जिया आप इसका करें कि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है एक तहसील में, और उस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उम्मीदवार जीत भी रहा है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है वो जो उसी सूबे में काम करने वाला सिस्टम है, आरओ भी वहीं का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहीं पे, और वो 2 नंबरी करके उन्हें हरा देते हैं जीतने वाले को और हारने वाले को जिता देते हैं। तो जब आप यहाँ इंसाफ नहीं ले सकते तो पंजाब की एक जेल में बंद अडियाला जेल में इमरान खान के लिए आप इंसाफ कैसे लेंगे? ये सवाल पैदा होता है। ये एक टेस्ट केस होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि वो इसे कैसे देखते हैं। दर्जनों सबूत हैं नादरीन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, आप देख सकते हैं, जाके पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हर तरफ सबूत हैं। और जो लोग ये सबूत इकट्ठे कर रहे थे उनके साथ क्या किया गया, आगा शेख सरवर साहब को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने काफ़ी बेनकाब किया इस इलेक्शन में, कवरेज कर रहे थे, उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। पहले भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ज़हीम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, बार बार हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं शाकिर अवान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक जान साहब को किया गया, सतूर साहब को किया गया, मुतीउल्ला जान साहब को किया गया, साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और मैं किस किस का नाम लूँ, बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जो लोग भी इस रजीम के ख़िलाफ़ या इनकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोई ख़बर ढूंढ कर लाते हैं या इन्हें बेनकाब करते हैं, उनके साथ यही किया जाता है। तो ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। आगा शेख सरवर साहब का पता करना चाहिए, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर आप कानून के मुताबिक सामने लेकर आए ना। आप गायब कैसे कर सकते हैं? बाकी सहाफ़ी साथी ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर गए हैं। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा जी कि अभी तक कुछ पता नहीं है, जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई रात गए तब तक ये सूरत हाल थी। अब नादरीन एक और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बात कंफर्म की है कि ये जो पावर शेयरिंग का एक फार्मूला था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, इस फार्मूले के मुताबिक अगस्त 2026 तक, यानी अब जो साल शुरू होने लगा है, इसके अगस्त तक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म रहना था और उसके बाद बिलावल ने वज़ीर आज़म बन जाना था, जबकि स्पीकर भी आधे आधे टाइम के लिए, चेयरमैन सेनेट भी आधे आधे टाइम के लिए। तो इस किस्म का कोई एक फार्मूला बनाया हुआ था, सदर की सीट के ऊपर ये नहीं था। तो अब सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कंफर्म तो कर दिया इस मौके पर, लेकिन सूरत हाल ऐसे बदल गई कि पीएमएलएन को जो सीटें अब मिल गई हैं वो तकरीबन आज़ाद हैसियत में आ चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। यानी अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि किसी वक्त अगर पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत को गिराना चाहेगी तो नहीं गिरा पाएगी। यानी आप अंदाज़ा करें 17 सीटों वालों को कहाँ तक पहुँचा दिया, मखसूस नशस्तों की माले गनीमत दे दी, बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए, बहुत सारी सीटें छीन कर पीटीआई की उनकी झोली में डाल दी और करते कराते उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। ये नादरीन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की है, और ये जुल्म जो है वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये चीज़ें लोगों को याद रहेंगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने नादरीन एक दावा किया है, दावा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का टन्योर पूरा हो जाएगा ना तो उनका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। देखें ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था, तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या थी? सुप्रीम कमांडर फोर्सेस के तो सदर पाकिस्तान है ना आसिफ अली जरदारी। अब बेशक फॉर्म 47 है लेकिन सदर तो है ना इस वक्त। तो ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था कि जब तक वो सीट पे रहेगा
तब तक उसे इस्तिस्ना इम्यूनिटी है, उसके ऊपर कोई केस बन नहीं सकता, कोई अदालत बुला नहीं सकती। ये जो ताहयात वाला मामला, इसके ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन यहां पे राजा परवेज अशरफ साहब इससे मुकर गए। तो फिर क्या फील्ड मार्शल अकेले बेनिफिशरी हैं इस मामले के? क्योंकि उनका ओहदा भी ताहयात है, और जब तक वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर हैं तब तक उनके साथ ये इस्तिस्ना चलेगा। और फील्ड मार्शल के ओहदे से हटाने के लिए कम से कम 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और अगर 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं भी है, आप उनको हटाना चाहते हैं, तो जैसे सदर को मुआखजा करके या इंपीचमेंट करके हटाया जाता है, वो तरीका है जिससे हटाया जाए। तो नाज़रीन, राजा परवेज अशरफ साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने रखा। एक और चीज़ आजकल बहुत डिस्कस हो रही है, चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे नशा तैयार होता है, मंशियात का कारोबार होता है। ये आज से तो नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी होता है। ये हकीकत है, इससे कोई भाग नहीं सकता। पहले ये सारा नशा जो है ये उगाया जाता था, तैयार किया जाता था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में इसकी फैक्ट्रियाँ थीं, और बिल्कुल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैक्ट्रियाँ मुश्तरका तौर पर लगी हुई थीं, और यहाँ पे दिन रात काम किया जाता था, और पूरी दुनिया को नशा यहाँ से सप्लाई होता था। और बहुत पैसा एजेंसियों ने बनाया, जो CIA वगैरह भी यहाँ पे मौजूद रहे, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया, बड़े जराइम पेशा लोगों ने बहुत पैसा बनाया। आज बलूचिस्तान में ये धंधा बहुत उरूज पे है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पे उंगली उठाई जाती है, बलूचिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए कि वहाँ पे मौजूदा रजीम की मर्ज़ी की हुकूमत बनी हुई है। और ये मंशियात जो है वो स्मगल कैसे होती है, किसकी मदद से होती है, ये सारी दुनिया जानती है। इन मंशियात के खेतों को कौन प्रोटेक्ट करता है, सब जानते हैं। यहाँ से कंटेनरों में भर के मंशियात जब ले जाई जाती है तो नाकों के ऊपर इनको क्यों नहीं रोका जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है, और हम सब इसका जवाब जानते हैं। तो मामला ये है कि अब मंशियात का कारोबार पाकिस्तान में बड़ा क्यों है? बड़ा सवाल तो ये है ना। तो ये बड़ा इसलिए है कि जब पहले भी तालिबान रजीम आया था अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर के दौर में, तो उन्होंने वहाँ पे तमाम जितने भी मंशियात के खेत थे पोस्ट के, उन सबको ज़ाया कर दिया था, और उन्होंने ज़ीरो कर दिया था मंशियात की पैदावार को अफ़गानिस्तान में। उसके नतीजे में एक मंशियात की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी दुनिया में, और उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी। इस मरतबा जब दोबारा तालिबान रजीम आया अफ़गानिस्तान में, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनके कंट्रोल में अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी वही वाली पॉलिसी लगा दी। अब डिमांड तो ख़त्म नहीं हुई मंशियात की, तो फौरी तौर पे जो अफ़गानिस्तान के कई लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के मकामी कबायलियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पोस्ट को काश्त करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मंशियात का काम शुरू हो गया। चरस का, पोस्ट का, दीगर और आइस वगैरह का, ये सब वहाँ काम धंधा चलता है। मैंने इसके ऊपर बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं, अभी मैं दिखा इसलिए नहीं सकता कि मैं किन किन इलाकों में गया, मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, जगह नहीं बताना चाहता। वक्त आएगा बहुत सारे हक़ाइक़ मैं सामने रखूँगा, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में ये बंद हो गया, और पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इससे बेखबर नहीं है। वो जानते हैं क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, और किस किस को हिस्सा जा रहा है, वो जानते हैं। एक हकीकत है, लेकिन इसमें आप सिर्फ एक सूबाई हुकूमत को कसूरवार ठहराएं, ये एक ज़्यादती है जो PMLN के लोग या ये सारे मिलकर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये कारोबार धंधा बलूचिस्तान में हो रहा है। इसकी फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादातर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।